नाथ संप्रदाय की हत्या। नाथ संप्रदाय की मठ परंपरा के संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ, जिनका संबंध मत्स्य यानी मछुआरों से था। गोरखनाथ का इतिहास देखेंगे तो इतना घपला मिलेगा कि आप दंग रह जाएंगे। उनके जन्म के बारे में तमाम कथाएं हैं, जिनमें यह तय करना मुश्किल है कि कौन सी वाली सही है। जो सबसे प्रचलित कथा है उसके अनुसार उनका जन्म मत्स्येंद्र नाथ की कृपा से हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ ने एक निःसंतान महिला को बच्चा होने के लिए भभूति दी। महिला ने भभूति गोबर के ढेर पर डाल दी और चलती बनी। 12 वर्ष बाद मत्स्येंद्र नाथ को वो महिला मिल गई। बाबा ने उससे उसकी संतान के बारे में पूछा। झेपकर उसने गोबर वाली बात बताई। मत्स्येंद्र नाथ झल्ला उठे। उन्होंने गोबर के ढेर के पास आवाज लगाई और वहां से एक 12 वर्ष का लड़का सामने आया। मत्स्येंद्र नाथ ने इस लड़के का नाम रखा गोरखनाथ। इन्हीं महंत गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर को उसका नाम मिला। इन्हीं के नाम पर गोरखनाथ मठ की स्थापना हुई। इन्हीं के चेले थे राजा गोपीचंद और भर्तहरि। जोगियों के अनुसार गोपीचंद ने सारंगी का आविष्कार किया तथा राजा भर्तहरि वो व्यक्ति थे जिन्होंने गोरखनाथ के प्रभाव से राजपाट छोड़ दिया। जोगी आज भी अपने गीतों में इनका उल्लेख करते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि गोरखनाथ के जन्म और जाति को छिपाया गया है और कबीर की तरह इन पर भी परोक्ष रूप से ब्राह्मणी की कोख से जन्म वाली कथा थोपने की फिजूल कोशिश की गई है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, गोरखनाथ ने ब्राह्मणवाद, बौद्ध परंपरा में अतिभोगवाद व सहजयान में आए विकृतियों के खिलाफ विद्रोह किया। हिंदू मुसलमान एकता की नींव रखी और ऊंच नीच, भेदभाव, आडंबरों का विरोध किया। यही कारण है कि नाथ संप्रदाय में बड़ी संख्या में सनातन धर्म से अलगाव की शिकार अस्पृश्य जातियां इसमें शामिल हुई। नाथपंथियों में वर्णाश्रम व्यवस्था से विद्रोह करने वाले सबसे अधिक थे। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग, बल्कि कहीं कहीं तो मुसलमान बड़ी संख्या में नाथ संप्रदाय में शामिल हुए। गोरखनाथ का प्रभाव कबीर, दादू, जायसी और मुल्ला दाऊद जैसे अस्पृश्य जातीय और गैर हिंदू कवियों पर भी माना जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ और उनके गुरु किसी ऊंची जाति से तो कतई नहीं थे। तीसरी अहम बात, गोरखनाथ के बाद आप उनके उत्तराधिकारियों श्री वर्धनाथ, तत्पश्चात परमेश्वर नाथ एवं गोरखनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वालों में प्रमुख बुद्धनाथ जी, बाबा रामचंद्र नाथ जी, महंत प्यार नाथ जी, बाबा बालक नाथ जी, योगी मनसा नाथ जी, संतोष नाथ जी महाराज, मेहरनाथ जी महाराज, दिलावर नाथ जी, बाबा सुंदर नाथ जी, सिद्ध पुरुष योगीराज गंभीर नाथ जी, बाबा ब्रह्मनाथ जी महाराज तक के इतिहास में कुछ खास नहीं मिलेगा। ये कौन थे, किस पृष्ठभूमि से थे, इसके बारे में आज पता लगाना मुश्किल है। अब आते हैं अंतिम बात पर। आपको अचानक से गोरखपुर मठ का इतिहास राजस्थान के ठाकुर नानहू सिंह यानी दिग्विजयनाथ से मिलना शुरू हो जाएगा। यह हिंदू महासभा के सदस्य थे। इस महंत के मठ प्रमुख बनने के बाद मुस्लिम और अस्पृश्य जाति के जोगियों की संख्या में गिरावट आने लगी। दिग्विजयनाथ के बाद एक दूसरा ठाकुर अवैधनाथ यानी कृपाल सिंह बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड बनता है। इनके बाद तीसरा ठाकुर आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड मठ प्रमुख बनता है। पौड़ी गढ़वाल के इन दोनों ठाकुरों का क्या रिश्ता है किसी को नहीं पता। इन तीनों ठाकुरों के आने के बाद तीन बातें देखने को मिलती हैं। 1. मुस्लिम और अस्पृश्य जाति के जोगियों का सफाया हो जाता है। 2. क्रमशः एक ही जाति ठाकुर के मठ प्रमुख बनने की परंपरा कायम होती है। 3. नाथ संप्रदाय गोपीनाथ और भर्तहरि के गीत गाना छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता, ऊंच नीच, आडंबरों का विरोध छोड़कर क्षत्रिय राम की बात करने वाला कट्टर हिंदू संप्रदाय बन जाता है। जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स की पुस्तक गोरखनाथ एंड दी कन्फर्टा योगीज में उल्लिखित 1891 की जनसंख्या रिपोर्ट और इसी वर्ष की पंजाब की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 28,816 गोरखनाथी और 78,387 योगी में 38,137 मुसलमान योगी थे। आज हालत ये है कि उत्तर भारत, खासकर पूर्वांचल से उनका पूरी तरह सफाया हो गया है। गोरखपुर में जो बचे खुचे मुसलमान जोगी थे वो हिंदू युवा वाहिनी के डर से भगवा वस्त्र पहनना और सारंगी बजाकर गीत गाना छोड़ चुके हैं। इस तरह एक सामंती जाति के मठाधीशों ने नाथ संप्रदाय की हत्या कर दी, उसे उसके असल वारिसों से छीन लिया। निष्कर्ष कहूं तो इस समय जरूरत नाथ संप्रदाय के अतीत को खंगालने की है ताकि उसके असल उत्तराधिकारियों की खोज हो सके है और मक्कारों को मठ से बेदखल किया जा सके। नाथ संप्रदाय की हत्या के बाद सांप्रदायिकता का नया युग। गोरखनाथ मठ के तीन ठाकुरों क्रमशः दिग्विजयनाथ, नानहू सिंह, अवैधनाथ, कृपाल सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ, अजय सिंह बिष्ट ने नाथ संप्रदाय की हत्या की और उसे कट्टर हिंदुत्व का रंग दिया। अब हम देखेंगे कि किस तरह इन्होंने सांप्रदायिकता को जन्म दिया और पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया, जिसका परिणाम यह रहा कि आजादी के बाद भारत हिंदू मुसलमान जंग का मैदान बन गया। इसकी शुरुआत होती है राजस्थान के राजपूत महंत दिग्विजयनाथ नानहू सिंह से। गोरखनाथ मठ से राजनीति में भाग लेने वाला यह पहला महंत था। अपने शुरुआती दिनों में यह कांग्रेस में था, लेकिन असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इसने हिंदू महासभा का दामन थाम लिया। इसे 1935 में गोरखनाथ मठ का महंत बनाया गया। उसके बाद इसने 1935 से 1969 तक उत्तर भारत में भयानक स्तर पर सांप्रदायिकता फैलाई और हिंदू बनाम मुस्लिम के विवाद को जन्म दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नानहू सिंह से दिग्विजयनाथ बना ये व्यक्ति राम मंदिर की संकल्पना को जन्म देने वाला पहला व्यक्ति था। उससे पहले किसी ने भी राम मंदिर की संकल्पना
संकल्पना प्रस्तुत नहीं की थी। उसने हिंदू मुस्लिम की खूनी और सांप्रदायिक राजनीति में अपना भविष्य काफी पहले देख लिया था। इसी का परिणाम था कि उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर होने का दावा किया। यह हैरतअंगेज होने के साथ साथ हास्यास्पद भी था। शुरुआती दिनों में इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दिग्विजयनाथ जैसे व्यक्ति के लिए जरूरी था कि लोग उसकी कल्पना को सच माने। वह महत्वाकांक्षी और जिद्दी व्यक्ति था। उसकी महत्वाकांक्षा को बल देने का काम हिंदू महासभा ने किया। महासभा ने दिग्विजयनाथ को हिंदू महासभा यूनाइटेड प्रोविंस अब का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। महासभा के साथ मिलकर उसने जो खूनी चाल चली उसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इस हत्या में परोक्ष रूप से दिग्विजयनाथ भी शामिल था। इस हत्या में शामिल होने के कारण उसे जेल भी जाना पड़ा। कहा जाता है कि गांधी की मौत के 3 दिन पहले दिग्विजयनाथ ने एक जगह कार्यकर्ताओं को उनकी हत्या करने के लिए उकसाया था। इसके लिए उसे 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इस घटना से दिग्विजयनाथ और उसके संगठन की बहुत बदनामी हुई। उसकी राजनीति फीकी पड़ने लगी। अब दिग्विजयनाथ के लिए जरूरी था कि अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए वह कोई नया मुद्दा पकड़े। वह मुद्दा था अयोध्या का राम मंदिर मुद्दा। वही राम मंदिर जिसकी संकल्पना उसने की थी। इसमें दिग्विजयनाथ का साथ दिया विनायक दामोदर सावरकर ने। ये दोनों ही अखिल भारतीय रामायण महासभा के सदस्य थे। गांधी की हत्या के बाद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए महासभा ने बाबरी मस्जिद के सामने 9 दिन तक रामचरितमानस के पाठ का कार्यक्रम करवाया। इसके आखिरी दिन बाबरी मस्जिद के अंदर चोरी छिपे राम और सीता की मूर्ति पहुंचाई गई। कहते हैं इसमें दिग्विजयनाथ का ही हाथ था। इस ऐतिहासिक धूर्तता भरे कदम से उसे नई जान मिल गई। परिणामस्वरूप दिग्विजयनाथ को 1950 में हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। इससे उत्साहित होकर उसने 1951 में होने वाले प्रथम आम चुनावों में भाग लिया, जिसमें उसे कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता सेनानी सिंघासन सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। आगे चलकर सिंघासन सिंह ने लगातार 2 बार दिग्विजयनाथ को पराजित किया, लेकिन 1967 में स्थितियां बदल गईं। सिंघासन सिंह, जो इंदिरा जी से असंतुष्ट थे, चुनाव नहीं लड़े, जिसका फायदा दिग्विजयनाथ को हुआ और वह चुनाव जीत गया। जल्द ही 1969 में दिग्विजयनाथ की मृत्यु हो गई। इसके बाद दिग्विजयनाथ का स्थान लिया मठ के दूसरे ठाकुर अवैधनाथ यानी कृपाल सिंह बिष्ट ने। उसने विरासत में मिली सांप्रदायिक राजनीति को अगले स्तर पर पहुंचाने का काम किया। वह 1970 से 1977 तक चुनावों में भाग लेता रहा, लेकिन 1977 में इंदिरा विरोधी लहर आने के बाद अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। एक लंबे अंतराल के बाद वह राजनीति में दोबारा 1989 में प्रकट हुआ। इससे पूर्व उसने 1984 में श्रीराम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनाई और गोरखपुर समेत देश विभिन्न हिस्सों में अपने गुरु दिग्विजयनाथ के एजेंडे का विस्तार किया। नतीजन 1989 के चुनाव में उसे बड़ी जीत हासिल हुई। अवैधनाथ ने अपने गुरु की संकल्पना को आंदोलन का रूप दिया। उसने भी अपने गुरु की तरह भांप लिया था कि अपनी राजनीति को जिंदा रखना है तो जरूरी है कि देश में सांप्रदायिक माहौल कायम रहे। लिहाजा जो काम उसके गुरु नहीं कर पाए थे उस काम को अवैधनाथ ने अंजाम दिया। 1989 में ही विश्व हिंदू परिषद विहिप ने इलाहाबाद में जिस धर्म संसद का आयोजन किया, उसमें अवैधनाथ के भाषण ने ही राम मंदिर आंदोलन का आधार तैयार किया था। इस धर्म संसद के 3 साल बाद ही बाबरी ढांचा ढहा दिया गया। तब 1 फरवरी 1989 को स्टेट्समैन ने अपनी खबर में लिखा था, गोरखपुर के महंत अवैधनाथ ने खास तौर पर उल्लेख किया है कि कुरान मुस्लिमों को दूसरों के धर्म स्थलों पर मस्जिद बनाने से रोकती है और हमें किसी संघर्ष टालने के लिए किसी दूसरी जगह पर राम मंदिर बनाने की सलाह दी जा रही है। यह सलाह ठीक वैसी ही है जैसे रावण से युद्ध टालने के लिए भगवान राम को किसी दूसरी सीता से विवाह करने के लिए कह दिया जाए। राम मंदिर आंदोलन में अवैधनाथ की भूमिका कितनी थी, इसका अंदाजा लिब्राहान आयोग की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। आयोग ने इस आंदोलन के जरिए देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश का जिन जिन अहम लोगों को जिम्मेदार माना था, उनमें अवैधनाथ भी एक था। अवैधनाथ का फायदा विहिप और भाजपा जैसे संगठन एवं राजनीतिक दल को भी हुआ। अवैधनाथ की इन कारस्तानियों का नतीजा क्या हुआ, ये सभी को पता है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद पूरा देश दंगों की आग में जला। तमाम जगहों पर बम विस्फोट हुए, हजारों लोगों की जान गई। इन सब से उबरने में देश को 2 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। इस बीच अवैधनाथ का उत्तराधिकारी एक तीसरा ठाकुर यानी आदित्यनाथ विरासत में मिली सांप्रदायिकता और दंगों की राजनीति को आगे बढ़ाता रहा। उसने पूर्वांचल के कई जिलों में सांप्रदायिक दंगों को अंजाम दिया, जिसमें सबसे ज्यादा कुख्यात वह 2007 के गोरखपुर दंगों में हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वह 2019 के लिए बेहद खतरनाक ढंग से अगली चाल चलने की फिराक में है। उसका बार बार अयोध्या भाग कर जाना, दीपावली का भव्य आयोजन, बार बार अयोध्या की बात करना, ये सब यूं ही नहीं है। गोरखपुर की हार के बाद उसकी तिलमिलाहट किस कदर बढ़ गई होगी, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ये तीनों ठाकुर गांधी के हत्यारों की परंपरा के लोग हैं। यह नफरत और सांप्रदायिकता के वाहक हैं। इन्होंने न सिर्फ नाथ संप्रदाय की हत्या की है, बल्कि भारत में सांप्रदायिकता के नए युग की शुरुआत भी की है।